तो इस टीडीएस ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया है, कई लोग इसे लेकर असमंजस में हैं, इसलिए कई सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे भी हैं, जिनका जवाब देने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय सिंह, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट हैं। विनय, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने आम आदमी के लिए, जो आम उपभोक्ता है, जो घर खरीदने जाता है, उसके लिए सरदर्दी नहीं बढ़ा दी? बस सरदर्दी जरूर थोड़ी बड़ी है और इसका कारण ये है कि पहले जैसे जो सरकार है वो AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के जरिए ये सब ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते थे, और इसमें दिक्कतें ये आ रही थी कि काफ़ी वक्त ये देखा गया कि पैन नंबर वगैरह सही नहीं कोड किया गया है, कुछ गलत पैन कोड किया गया है। तो इसलिए अब ये सिस्टम एक 1% TDS का लागू किया है कि जब TDS पैन नंबर डालकर आप भरेंगे तो वो डाटा एक्यूरेटली कैप्चर होगा और फिर फ्यूचर में इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अगर चाहे तो कर सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे रूरल एरिया है, वहाँ लोगों को दिक्कत होगी। अगर आप समझो सेलर का पैन नहीं है तो ये 1% नहीं रहेगा रेट, ये 1% से सीधा 20% चला जाएगा। तो ये चीज़ें, ये बारीकियों का थोड़ा लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप काटना चाहते हैं TDS, तो सेलर का पैन होना बहुत ज़रूरी है। पैन नहीं हुआ तो एक नहीं, आपको 20% काटना है। आप नहीं 20 काटेंगे तो लायबिलिटीज की आपके ऊपर आएगी, डिडक्टर के ऊपर आएगी। तो विनय जी, ऐसा लग रहा है कि इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर खरीदने जा रही हूँ तो मैं बस पूरे टाइम एक कैलकुलेटर लेके गणित ही करती रहूं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब एक घर खरीदने वाले के पास तो और कोई चारा नहीं रह गया, वो सोर्स बन गया और उससे टैक्स देना है। ये टैक्स का ये TDS है, तो क्रेडिट जो सेलर है वो ले लेगा और फ्यूचर में अपने अगर समझो एक्सेस पे किया तो रिफंड भी ले सकता है, लेकिन वो रिफंड आने में आप जानते हो और मैं जानता हूँ कि कम से कम साल भर लग जाता है। तो ये जो छोटी सी ये जो रकम है ये ब्लॉक हो जाएगी, और इसमें पिटफॉल्स जो हैं वो थोड़े, जैसे मैंने कहा कि 20% है, ये थोड़ा डेंजरस है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो काफ़ी उसके इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर हो सकता है। चलिए अपना पहला सवाल लेते हैं। नितिन अग्रवाल हमारे साथ फोन पर हैं अपने सवाल के साथ। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। क्या जानना चाहेंगे आप? जी शुक्रिया। मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। मेरा क्वेश्चन TDS से रिलेटेड है, जो कि अभी गवर्नमेंट ने 1% TDS मैंडेटरी किया है जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने प्रॉपर्टी बिल्डर से ली है अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान, और मेरा अराउंड 33% पेमेंट ऑलरेडी जा चुका है बिफोर अप्रैल दिस ईयर, एंड मेरा रजिस्ट्रेशन भी मार्च में ही हो चुका है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी मेरे को इंस्टॉलमेंट आई है, तो आई वांट टू नो वेदर TDS will still be applicable for me because registration is already done last year जी। और अगर TDS है तो क्या पूरे अमाउंट पे देना होगा या जो इंस्टॉलमेंट जून के बाद है उन पर ही देना होगा? तो मेरे ख्याल से ये सवाल सिर्फ नितिन का ही नहीं है, वो उन लाखों निवेशकों का है जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अंतर मकान ले रहे हैं। विनय जी, क्या सुझाव देंगे आप? क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? नितिन जी, ऐसा है कि ये जो TDS की प्रोविजन है, ये आपकी एग्रीमेंट डेट या रजिस्ट्रेशन डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है आपके पेमेंट से। तो जो पेमेंट्स 31 मई 2013 के बाद या ड्यू हैं या पे करेंगे, उनके ऊपर TDS आपको देना होगा। जो पेमेंट्स आप पहले कर चुके हैं या पहले क्रेडिट हो चुकी है, उनके ऊपर आपको TDS नहीं देना है। तो ये पोजीशन काफ़ी क्लियर है। तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। जो अभी सब्सिक्वेंट पेमेंट्स है उनके ऊपर ही सिर्फ आपको टैक्स काटना होगा। तो आशा करते हैं नितिन जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अगले कॉलर पुणे से हैं, बलराज कर हैं। पूछिए अपना सवाल बलराज जी। मैंने एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था 1 जून 2013 को, हालांकि जो प्रॉपर्टी की कीमत जो थी 58 लाख थी, लेकिन जो मैंने लोन लिया था 48,900 का, वो मुझे 1 जून के बाद मिला है। तो क्या मुझे TDS देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है विनय? अगर पेमेंट 1 जून के पहले हो चुकी है तो कोई TDS नहीं है। अगर पेमेंट 31 मई के बाद हुई है या उसके बाद ड्यू है तो उसके ऊपर TDS लगेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, एग्रीमेंट डेट या रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं है। जब आप रजिस्टर करते हैं प्रॉपर्टी तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी एग्रीमेंट की डेट है वो डेट से रिलेट बैक करती है।
तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर पहले पेमेंट हो चुकी है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, चलिए ये तो रही बात कानून की, लेकिन मैं एक इसको आप प्रस्ताव कह सकते हैं, हालांकि कितना इसको सरकार मानेगी, तो क्या टीडीएस को पोजीशन से लिंक ना कर दें? यदि हम किसी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की बात करते हैं तो जो प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के जरिए खरीदते हैं, क्या उसकी पोजीशन मिलने पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए? विनय जी, क्या ये अपने आप में एक सरल सा उपाय नहीं है? किया जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत बहुत आती है क्योंकि पोजीशन डिले हो जाती है। तो गवर्नमेंट शायद ये सोच रही होगी कि अगर हम पोजीशन के वेट करें और पोजीशन बिल्डर ने 5 साल दी नहीं तो गवर्नमेंट की जो टीडीएस है वो कलेक्शन नहीं होगी, और वो कलेक्शन नहीं होगी तो आगे जो प्रोसेस है, स्क्रूटिनी में किसको उठाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है वगैरह, वो सारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो शायद इस कारण से उन्होंने इसके ऊपर नहीं किया है, पोजीशन से उसे लिंक नहीं किया है। तो सरकार अपना टैक्स नहीं छोड़ना चाहती। चलिए ठीक है, निखिल जैन का सवाल लेते हैं। निखिल जैन ने हमसे जानना चाहा है, गुड़गांव से लिखते हैं, टैक्स कानून के तहत कब्जे के 3 साल बाद संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। रजिस्ट्री को माना जाता है या बिल्डर के एनओसी को? उन्होंने रजिस्ट्री 4 साल पहले करवाई थी पर एनओसी उनको 2 महीने पहले ही मिला है। विनय जी, क्या सुझाव देंगे आप? ऐसा है कि जब आप फ्लैट बुक करते हैं तो ये एक अलग किस्म का असेट है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट है, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि आपका हाउस अब तक रेडी नहीं हुआ है। जब वो तैयार होगा, पोजीशन मिलेगी, तब वो हाउस बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो ये राइट है, अगर ये राइट वो बेचते हैं आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 3 इयर्स तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और अगर 3 साल से कम उन्होंने होल्ड किया है तो जो भी गेन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाएंगे। अगर वो पोजीशन ले लेते हैं तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी बन गई, फिर उसका लॉन्ग और शॉर्ट टर्म फिर से 3 साल का जो पीरियड है वो शुरू होगा पोजीशन डेट से। तो ये कंप्लीटली दोनों अलग किस्म के असेट्स हैं। अभी इस केस में ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ राइट है एक हाउस प्रॉपर्टी में। अगर उन्होंने 3 साल उसे होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म है, और उसके हिसाब से उनकी टैक्स वर्किंग वगैरह हो सकती है। जी विनय जी, आपने हमारे इन सारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं कि हमारे सारे दर्शकों को ये टैक्स का जो पूरा पचड़ा था ये थोड़ा ज्यादा अब समझ में आ गया हो।